जय हिंद दोस्तों, संजू विद स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं यूथ कंपटीशन टाइम्स कृत रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी के द्वारा एक बुक है और जो कि पूरे के पूरे समान विज्ञान की बुक है और इसमें टोटल 121 बुक है और मैं टोटल 101 सेट है। मैं सारा का सारा मैं करवा दूंगा और इसमें आरआरबी एएलपी स्टेज 1-2 का है और आरआरबी टेक्नीशियन का क्वेश्चन मिलेगा आपको। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्वेश्चन दिखेगा। एनटीपीसी स्टेज 1 और 2 का मिलेगा। ग्रुप डी का आरआरबी जेई पैरामेडिकल आरपीएफ आरआरबी यानी कि आरआरबी के तहत जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यही है टोटल 101 सेट है। तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं। सेट नंबर 1 क्या कहता है? एक किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है? तो किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? यह होता है प्रतिरोध का। ठीक है, और मैं एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा कुछ। नेक्स्ट, एक सेल के विस्फोटक के बाद कई टुकड़ों अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? चलिए आप लोग आंसर बताइए, उसके बाद में हम लोग बताऊंगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में ABCD करके आप आंसर ज़रूर बताएं। आप अपने ज्ञान को भी आकलन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आंसर भी बताएं, उसके बाद हम बताएंगे क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर देखिए, डी होगा संवेग। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग भी आंसर बताते रहिएगा कमेंट बॉक्स में। प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? तो किस माध्यम में अधिक होती है? या निर्वात में होती है। ठीक है, नेक्स्ट, जब प्रकाश जल से होते हुए हवा में प्रवेश करता है तो उसकी या उसका डैश बदल जाती है। क्या बदल जाती है? उसका चाल बदल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रिज्म द्वारा इनमें से किस रंग की प्रकाश किरण का विचलन अधिकतम होगा? तो किसका होगा विचलन? बैगनी किरण का प्रकाश है जो अधिक विचलन होगा। नेक्स्ट, प्रत्येक 9 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित होता है, उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो कितना होगा इसका हो जाएगा 9। ठीक है, 3 प्रति ओम हो जाएगा प्रतिरोध। नेक्स्ट, एक परिणामित्र का कोर पटलित क्यों करते हैं? तो क्यों करते हैं भाई? ये करते हैं भंवर धारा हानि को कम करने के लिए करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? तो यह किया गया था टेलीफोन के द्वारा। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो यह है एंड्रोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट, मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र XY हैं, इनके बीच क्या अंतर है? तो क्या अंतर है इनके बीच X गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि Y गुणसूत्र छोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को डैश गति कहा जाता है। चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? ये आंसर ए हो जाएगा, कर्मा कुंचन। ठीक है, नेक्स्ट, डैश गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है, तो क्या होती है? आंसर बताइए आप लोग। तो यह होती है क्यूबोइडल एपिथेलियम होता है। ठीक है, क्यूबोइडल एपिथेलियम गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है। नेक्स्ट, मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? तो कौन सा अंग ले जाता है? कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यह फैलोपियन ट्यूब ले जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है? तो कौन सी बीमारी है जो जीवाणुओं को कारण होती है? आंसर बताइए आप लोग। चलिए, तो ये हो जाएगा डी, एंथ्रैक्स। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? तो कौन है भाई? चलिए तो बताइए आंसर कमेंट सेक्शन में। चलिए इसका आंसर हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास हो जाएगा। ठीक है, पौधे भविष्य के लिए खाद्य को बीज के डैश में संग्रहित करते हैं। तो किसके बीज करते हैं? यह करते हैं कोटिलेडोन के। ठीक है, कोटिलेडोन को बीज संग्रहित करते हैं। फूल में पुष्प योनि है।
फूल में पुष्प होनी है, मादा जनन तंत्र में है। ठीक है, नेक्स्ट। पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है? तो यह होती है त्वचा में होती है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो किसके बीच होता है? यह ठोस के बीच होता है। ठीक है, नेक्स्ट। 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं? तो कितने मोल होते हैं? यह 0.255 होते हैं। नेक्स्ट। पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या होता है? तो 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या होगा? कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग आंसर। आंसर हो जाएगा 90 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट। सबसे बाहरी ऑर्बिट में डैश डैश में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। तो किसकी संख्या एक समान होती है? चलिए आंसर में बताइए कमेंट सेक्शन में। तो इसकी आंसर हो जाएगा बी, आर्सेनिक और Bi से बिस्मथ। ठीक है, नेक्स्ट। N2O के अणुओं में डैश डैश होता है, तो क्या होता है भाई? आंसर हो जाएगा डी, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच तिहरा बंध। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट। इनमें से कौन सा बिलियन पीएच पेपर को नीला कर देगा? तो कौन करेगा भाई? चलिए बताओ आंसर। आंसर हो जाएगा ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। शुष्क बर्फ क्या है? आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में। शुष्क बर्फ क्या है? यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, चलो हो गया ये। और ये इसका एक्सप्लेनेशन है, और जहाँ हमें दिखेगा कुछ कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट, हम इसको हम बताते चलेंगे। चलिए ये देख लो, किसमें कितना निर्वात प्रकाश की चाल होता है, कौन से माध्यम में? तो कौन सी माध्यम में कितना होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3.00 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। पानी की चाल 2.25 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तारपीन का तेल 2.04 गुने 10⁸। ठीक है, नेक्स्ट। और इसमें देख लो एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी किसको कहते हैं? तो पुरुषों में बंजापन में यौन रोगों का अध्ययन को एंड्रोलॉजी कहते हैं। बाइकोलॉजी किसको कहते हैं? तो प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतः संबंधों का अध्ययन को बाइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, एस्टाकोलॉजी तक क्रेफिश का अध्ययन को एस्टाकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट। डेस्मोलॉजी तो शरीर रचना के अंतर्गत स्नायु बंधन का अध्ययन करने के लिए क्या कहते हैं? एस्टालॉजी कहते हैं। नेक्स्ट। चलिए और क्या है? चलिए यहाँ देख लेते हैं, ये अच्छा है क्वेश्चन। ये जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारी और विषाणुओं द्वारा होने वाली बीमारी, तो एकदम VVI इंपॉर्टेंट है। तो जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारी एंथ्रेक्स, हैजा, क्षय रोग, काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटेनस, टाइफाइड, ये सब जीवाणु के द्वारा होते हैं। और विषाणु के द्वारा बड़ी मात्रा रेबीज, एड्स, इन्फ्लुएंजा, चेचक, खसरा और पोलियो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। सेट नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? चलो बताओ कमेंट सेक्शन में, उसके बाद हम आंसर बताएंगे क्या होगा। चलो तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कूलॉम। ठीक है, नेक्स्ट। वेग में परिवर्तन लगने वाला समय क्या होगा? तो परिवर्तन में लगने वाला समय क्या होगा? यह आंसर में बताओ, त्वरण हो जाएगा। ठीक है। गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? चलो कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ, किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट। बारिश की बूंदों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण एक इंद्रधनुष देखा जाता है। इसका अर्थ यह है कि, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा सूर्य की रोशनी बहुरंगी है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। 2 चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दें, ताकि आप लोग भी आकलन कर सके कितने में है आप। 10 ओम प्रतिरोध, 15 ओम प्रतिरोध और 30 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो संयोजन का प्रतिरोध डैश होगा। कितना होगा यह? कमेंट सेक्शन में बताओ। तो कितना हो जाएगा? 55। क्या करना है? सबको बटा में कर देना है। 1/10, 1/15, 1/30 को एलसीएम लेके कर देना है। ठीक है। ट्रांसफार्मर डैश को रूपांतरित करता है, क्या करता है यह? धारा एवं वोल्टेज को। ठीक है, नेक्स्ट। प्रत्यवर्ती धारा का आविष्कार डैश द्वारा किया गया है।
यह किया गया है निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो किस बीमारी से जुड़ा हुआ है यह कैंसर से जुड़ा है। ठीक है, कैंसर से, आंसर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है? तो यह कौन सा है? यह थैलीसीमिया है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अग्न्याशय रस में मौजूद डाइजेस्ट एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। तो यह किस में करता है? यह ट्रिप्सिन में करता है। आंसर हो जाएगा ए। मानव शरीर में कितनी मेरुतंत्रिकाएं नर्व्स होती है? तो कितनी जोड़ी होती है? यह होती है 31 जोड़ी होती है। आंसर हो जाएगा एक। ठीक है, चलिए सेट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर डैश बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कमेंट सेक्शन में बताएं। यह बनाते हैं युग्मनज बनाते हैं। ठीक है, निद्रालुता रोग, स्लीपिंग सिकनेस, इनमें से किसके कारण होता है? तो यह किसके कारण होता है? यह सीसी मक्खी के द्वारा होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? यह ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा सी। पादपों में निषेचन के बाद बीजांड डाइजेस्ट में परिवर्तित हो जाता है। तो किसके द्वारा हो जाता है? यह बीज के द्वारा हो जाता है। ठीक है, तने के जरिए डाइजेस्ट फैलता है। तो यह फैलता है गुलाब के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? यह एक चिकित्सक उपकरण है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। डाइजेस्ट में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। तो किसके द्वारा होता है? यह गैसों के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, CO2 को 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होता है? तो कितना होता है यह 10 द्रव्यमान का मोल्स? आंसर बी हो जाएगा 440। ठीक है, और 21, सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणुविक द्रव्यमान डैश के एक परमाणु के संबंध में पाए जाते हैं। तो कौन सा हो जाएगा आंसर? कमेंट सेक्शन में आप बताएं। इसका आंसर हो जाएगा सी, 12 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6 वाले तत्व की पहचान करें। तो चलिए करते हैं। कौन हो जाएगा? तो ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन 8 का 2 और 6 लिखते हैं। ठीक है, तो यही है आंसर बी। नेक्स्ट, साइक्लोहेक्सेन में CC बंध और CH बंध होते हैं। इस प्रकार कुल डाइजेस्ट संयोजी बंध होते हैं। तो कितने होते हैं? यह होते हैं 6, 12, 18 होते हैं। ठीक है, आंसर बी। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताएं। चलिए, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को pH पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग डैश होगा। क्या होगा? यह पट्टी का रंग परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, आंसर बी। इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है? तो बोरेक्स का निर्माण में धोवन सोडा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए आप क्या है ये सब एक्सप्लेनेशन है। चलिए अब सेट नंबर 3 में आते हैं। सेट नंबर 3 क्या कहता है? दबाव की SI इकाई क्या है? तो दबाव की SI इकाई क्या है? चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग क्या है। तो दबाव की SI इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। ठीक है, आंसर सी। एक बहुत पुराने मॉडल भी पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से डैश थी। क्या थी यह? कमेंट सेक्शन में बताएं। मैकेनिकल थी। ठीक है, चलिए, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं हैं। तो क्या है विशेषताएं? तो यह है समान आकार, सीधी, पार्श्व और तौर पर उल्टी और आभासी है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट, तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं? आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं तारे रात को? चलिए कमेंट सेक्शन में बताएं। तो यह आंसर हो जाएगा बी, नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 डिग्री सेल्सियस के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना काम किया जाता है? तो कितना काम किया जाता है? यह कितना काम किया जाता है? कमेंट सेक्शन में बताएं कितना काम किया जाता है। तो यह 40 जूल किया जाता है। ठीक है, 10 गुने 4, 40 जूल। नेक्स्ट, अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? तो अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहते हैं? या प्रतिरोधक कहते हैं। ठीक है, आंसर सी। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? फिलामेंट कहा जाता है। सिलाई मशीन के निरूपित किस्म के आविष्कार के
लिए प्रथम अमेरिकी पेटेंट किसे प्रदान किया गया? कमेंट सेक्शन में बताएं। तो यह एलाइस होवे को किया गया। ठीक है। निम्न में से किस प्राणी उत्तक में चपटी कोशिकाएं होती है? तो किस प्राणी में होती है यह? सल्की उपकला में होती है। ठीक है, आंसर सी। डैश विकास के सिद्धांत से संबंधित है? तो यह है चार्ल्स डार्विन है। ठीक है। मानव हृदय में फुफ्फुसीय शिरा डैश से जुड़ी होती है। तो किससे जुड़ी होती है? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। यह बाएं आलिंद में जुड़ी होती है। ठीक है, आंसर ए। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो कौन सा हिस्सा करता है? कमेंट सेक्शन में बताएं। तो यह मज्जा करता है। कौन करता है? मज्जा। ठीक है। निषेचित अंडा युग्मनज डैश डैश की परत में समाविष्ट हो जाता है। तो कौन है जो समाविष्ट हो जाता है परत में? कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। कौन होता है? तो यह गर्भाशय होता है। ठीक है, आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है यह? कमेंट सेक्शन में बताएं कौन सा नहीं है। तो यह खसरा है जो जीवाणु नहीं है। ठीक है, और बाकी है मलेरिया प्रोटोजोआ से। ठीक है, टेटनस जीवाणु से, ये भी सही है। टाइफॉइड जीवाणु से, ये भी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पौधे को ब्रायोफाइटा के वर्ग में शामिल किया गया है? तो किस पौधे को ब्रायोफाइटा के वर्ग में शामिल किया गया? कमेंट सेक्शन में बताएं आंसर। तो यह हो जाएगा रिक्सिया। ठीक है, आंसर सी। गार्ड कोशिकाएं किस प्रक्रिया में शामिल है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। गार्ड कोशिकाएं किस प्रक्रिया में शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, आंसर ए। नेक्स्ट, एक पौधे में इनमें से क्या एक चीज बीज में परिवर्तित होता है? तो क्या होता है भाई? तो आंसर में बताएं। तो यह हो जाएगा बीजांड। ठीक है। भारत के मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? तो क्या है यह है बायोसेफ्टी लेबोरेटरी है। ठीक है, आंसर सी। वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, डैश कहलाता है। क्या कहलाता है यह कहलाता है सस्पेंशन कहलाता है। ठीक है। 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं? तो कितने अणु होते हैं 1 ग्राम हाइड्रोजन में? यह 3.01 गुने 10⁻23 अणु होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, और पानी H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें तो कितना हो जाएगा गणना करने पे? यह हो जाएगा 18 U हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 11 यानी 2 8 यानी 10 10 3 13 13 किसका है? तो 13 किसका है? एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का आणविक विन्यास कितना है? 13 है। ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से किन दो तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है? कौन होती है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। तो यह फ्लोरीन और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है। खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? तो यह किससे बना होता है? एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से बना होता है। ठीक है, आंसर ए। धोवन सोडा का सही सूत्र क्या है? तो धोवन सोडा का सही सूत्र क्या है? तो यह है Na2CO3 × 10H2O। ठीक, आंसर ए। चलिए अब देखते हैं सेट नंबर 4। सेट नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? चलिए कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर बताएं। विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की SI इकाई एम्पियर है। ठीक है, आंसर सी। गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान क्या होता है? तो क्या होता है यह होता है 6.6734 गुने 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg² होता है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस डैश स्थित होता है? तो यह किस में स्थित होता है? यह दर्पण के पीछे होता है। ठीक है। क्वेश्चन 4, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक है तो कितना है भाई? कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। तो यह हो जाएगा 2.42 अपवर्तनांक है। ठीक है। 17 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 C के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया काम कितना है? तो कितना हो जाएगा? तो 17 × 85 यानी कि C
85 जूल। डैश डैश की एसआई इकाई ओम है, तो किसकी एसआई इकाई ओम है? यह प्रतिरोध की है, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट्स के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाली धातु का नाम क्या है? तो यह क्या है नाम? टंगस्टन है, ठीक है। आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है यह? आंसर में कमेंट सेक्शन में बताएं आप लोग। तो यह टेलीफोन जॉन लोगी बेयर्ड, ये आंसर ये सही नहीं है और बाकी 3 सही है। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की। इलेक्ट्रिक बल्ब थॉमस एल्वा एडिसन ने। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने। बाकी 3 सही। राइबोसोम बनाते हैं, क्या बनाते हैं? कमेंट सेक्शन में बताएं। तो यह प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है। आंसर सी। कौन सी रक्त कणिकाएं रक्त के थक्के जमने और रक्तस्राव को रोकने में सहायक होती है? तो यह होती है प्लेटलेट्स होती है, यह होती है प्लेटलेट्स होती है, ठीक है। आंसर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? तो इसमें 2 भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नहीं, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग लगभग 80% है, नहीं, ठीक है। प्रमस्तिष्क के बारे में कौन सही है भाई? तो यह मस्तिष्क का अग्रभाग होता है और शीर्ष पार्श्व भाग बनाता है, नहीं, ठीक है। प्रमस्तिष्क मांसपेशियों की गतिविधि का समन्वय करता है। हाँ, ये सही है, ठीक है। 12 का आंसर डी। 13 हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है? तो कौन सा है यह दूध है, ठीक है। निम्न में से कौन गैर संक्रमण रोग का एक उदाहरण है? तो कौन है भाई गैर संक्रमण रोग का उदाहरण? उच्च रक्तचाप है, ठीक है। नेक्स्ट, टेरिफाइड होते हैं। टेरिफाइड क्या होते हैं? तो कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। तो टेरिफाइड एक बीज रहित संबंधी पौधे हैं। आंसर बी। पौधे की पत्तियों से पानी के बाष्पीकरण को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, ठीक है। आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है? तो कौन करता है? तो कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। प्लाज्मोडियम, ठीक है। आंसर सी। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? तो किसका है भाई वैज्ञानिक नाम? तो यह हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं, आलू, ठीक है। नेक्स्ट, डैश एक यौगिक नहीं है, तो कौन सा है जो यौगिक नहीं है? एक तो लेड है जो यौगिक नहीं है, ठीक है। आंसर हो जाएगा एक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं? प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं, तो कौन है यह? कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। तो लोहा है जो 2 अक्षर शामिल होते हैं। नेक्स्ट, H2SO4 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। तो यह 98 U होता है, ठीक है। आंसर डी। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 तत्व का नाम है, तो यह 8 10 14 14 किसका होता है वैज्ञानिक नाम? यह सिलिकॉन का होता है, ठीक है। आंसर बी। नेक्स्ट, विद्युत संयोजी यौगिक डैश में विद्युत चालन प्रदर्शित करते हैं, तो यह कौन करते हैं? कमेंट सेक्शन में बताएं। तो यह गलित अवस्था करते हैं। आंसर डी। वाशिंग सोडा डैश है, कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। तो एक क्षारीय लवण है, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, तो किसे काटा जा सकता है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। तो यह सोडियम को काटा जा सकता है। किसे काटा जा सकता है? सोडियम को। तो चलिए सेट नंबर 5 देखते हैं, और ये सब सारा का सारा क्वेश्चन RRB में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 1 kWh यानी 1 किलोवाट पर आवर बराबर कितना होता है? तो कितना होता है कमेंट सेक्शन में बताएं आंसर। तो 3.6 × 10⁻6 जूल होता है, ठीक है। आंसर सी। गुरुत्वाकर्षण G डैश पर निर्भर नहीं करता है, तो किस पर निर्भर नहीं करता है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। तो गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान m पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु क्या कहलाता है जहां से प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के वापस प्रवर्तित हो जाती है? तो यह क्या होगा? यह हो जाएगा वक्रता केंद्र हो जाएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। प्रकाश की किरण पानी से गिलास तक जाती है, यह झुकता है, ठीक है। किसकी ओर झुकता है? कमेंट सेक्शन में बताएं आप लोग आंसर। तो यह सामान्य की ओर धीमा हो जाता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 5। एक फ्यूज
का कार्य सिद्धांत होता है, तो एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत होता है, कितना होता है यह होता है, कमेंट सेक्शन में बताएं। विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा होता है, ठीक है। श्रृंखला में जुड़ी 20 ओम फॉइल्स का कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो यह कितना होगा, यह होगा 60 ओम होगा, ठीक है। नेक्स्ट, चालक के टर्मिनल के बीच विभवांतर बनाए रखने में मददगार है, तो कौन है भाई, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। तो बैटरी है, आंसर डी, ठीक है। नेक्स्ट, डगलस एंगलबर्ट ने निम्नलिखित में से किस उपकरण इंटरफेस का आविष्कार किया था, तो किसका किया था, यह कमेंट सेक्शन में बताएं। यह कंप्यूटर माउस का किया था, ठीक है। कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है, तो यह कौन करता है, यह हरित लवक करता है, ठीक है। आंसर डी, हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो यह किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो यह आंसर में बताएं कमेंट सेक्शन में आप लोग। तो यह होते हैं पुनर्जनन के द्वारा होते हैं, ठीक है। आंसर डी। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है, तो किस अंग पर की जाती है, यह की जाती है हृदय पर की जाती है, आंसर सी। निम्नलिखित में से किसकी वजह से हमारी मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न हो सकती है, तो यह किसकी वजह से हो सकती है, यह आंसर में बताएं आप लोग कमेंट सेक्शन में, किसकी वजह से हो सकती है, या O2 की कमी से हो सकती है, ठीक है। हिंताजन्य रोगों के संदर्भ में रिकेट्स की कमी के कारण होता है, किसके कारण होता है, कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। तो यह विटामिन डी के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट, दंतक्षय यानी डेंटल कैरीज का क्या अर्थ है, कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। तो यह दांतों का सड़ने से है, ठीक है। आंसर सी। नेक्स्ट, निम्न में से किस समूह के पादपों के बीज आवरण रहित होते हैं, या किसके समूह होते हैं, यह अनावृत बीजी के होते हैं, आंसर हो जाएगा ए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित कार्बोहाइड्रेटों को डैश के रूप में संचित किया जाता है, तो यह किसके रूप में संचित किया जाता है, कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं आप लोग। यह किया जाता है स्टार्च के रूप में, ठीक है। हवा के परागन को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, हवा के परागन को एनीमोफिली कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। फूल की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देती है, हाँ नहीं देती है, तो किसके कारण, यह चमेली फूल की पत्तियां हैं जो किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देती है, ठीक है। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, तो कौन सा है रासायनिक परिवर्तन है, मक्खन का खट्टा होना, ठीक है। आंसर ए। निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है, तो किसके होता है केवल एक अक्षर, तो कार्बन का होता है, ठीक है। कार्बन सी से डिनोट करते हैं और यह एक अक्षर होता है। सामान्यतः परमाणु के नाभिक में डैश होते हैं, तो क्या होते हैं नाभिक में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, आंसर ए। एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, तो किसके बराबर होती है, यह होती है द्रव्यमान संख्या परमाणु की संख्या बराबर होती है, ठीक है। आंसर बी। NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है, तो यह कितनी है, 3 है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है, तो कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है, क्या pH मान 0 वाला घोल है, ठीक है। नेक्स्ट, नीला थोथा का दूसरा नाम क्या है, तो नीला थोथा का दूसरा नाम ताम्र सल्फेट है, आंसर हो जाएगा ए। चलिए सेट नंबर 6 देखते हैं। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है, तो यह दूरी को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। आंसर बी। जहाज़ों की गति में वृद्धि डैश पर आधारित है, तो किस पे आधारित है, यह फैराडे के नियम पर आधारित है, आंसर बी। नेक्स्ट, किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव P और फोकस F के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है, निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा, तो यह होगा आभासी और सीधा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु के द्वारा लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन डैश है, तो कितना होता है, यह होता है 1/3 होता है, ठीक है। आंसर सी। कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने को
इनमें से किसके समतुल्य माना जा सकता है? किसके समतुल्य माना जा सकता है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। तो यह चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना। आंसर ए। विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई इकाई डैश डैश है, तो यह किसकी क्या एसआई इकाई है? या ओम मीटर की है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो कौन करता है? यह बैटरी करता है। ठीक है, आंसर बी। कमानीदार तुला एक उपकरण है जिसका उपयोग सामान्यतः किसी वस्तु पर कार्य करने वाले डैश डैश को मापने के लिए किया जाता है। तो यह किसके लिए किया जाता है? यह बल के लिए किया जाता है। ठीक है, आंसर सी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है? तो कौन है जो त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है? कमेंट सेक्शन में बताएं। तो वसा ऊतक। ठीक है, आंसर ए। डैश डैश का उपयोग वर्मी कंपोस्टिंग में किया जाता है। तो किसका उपयोग वर्मी कंपोस्टिंग में किया जाता है? तो यह केचुआ में किया जाता है। ठीक है, सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? यह 7.35 से 7.75 होती है। ठीक है, आंसर सी। नेक्स्ट, मानव शरीर का कौन सा अंग इलियम, श्रोणीखंड और जगनास्थि प्यूबिस के मेल से बनता है? तो यह कौन बनता है भाई? यह नितंब अस्थि बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, बेरी एक रोग है जो डाइडस की कमी के कारण होता है। तो किसकी कमी के कारण होता है? यह होता है विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट, हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यह क्वाशिकोर होता है। ठीक है, जो कि बच्चों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन जिम्नोस्पर्म है? कौन है जो जिम्नोस्पर्म है? यह चीड़ है जो जिम्नोस्पर्म है। पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो क्या है पौधों का ऊर्जा का अंतिम स्रोत? तो यह है सूरज का प्रकाश। ठीक है, रेशम डैश से प्राप्त किया जाता है। तो यह किया जाता है बॉम्बिक्स मोरी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आंसर है। डैश द्वारा मिट्टी की उर्वरता में केंचुओं की भूमिका पर अध्ययन किया गया था। तो किसके द्वारा अध्ययन किया गया था? यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, लोहे में जंग लगना इनमें से किसका समान उदाहरण है? तो यह किसका समान उदाहरण है? यह रासायनिक परिवर्तन का है। आंसर डी। कौन सा तत्व ना तो धातु है और ना ही अधातु है? कौन से? कमेंट सेक्शन में बताएं आप लोग। तो गैलियम, जी गैलियम, जर्मेनियम, गैलियम ने जी से जर्मेनियम। नेक्स्ट, विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है। तो किसका है भाई? कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। तो न्यूट्रॉनों का। ठीक है, नेक्स्ट, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके डैश डैश के बराबर होती है। तो किसके बराबर होती है? यह परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट, फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक परमाणु में फास्फोरस के कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो यह होते हैं 5 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से बिलियन का पीएच मान न्यूनतम होता है? तो बिलियन का पीएच मान न्यूनतम किसका होता है? तो यह कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। तो यह नींबू का रस। इनमें से कौन सा एक ताम्र अयस्क है? कौन है जो ताम्र अयस्क है? कमेंट सेक्शन में बताएं। तो यह मैकालाइट है जो ताम्र अयस्क है। चलिए सेट नंबर 7 देखते हैं। 4.0 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा? तो कितना होगा किया गया कार्य आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। तो यह हो जाएगा कितना? 150 जूल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, पानी का हिमांक बिंदु होता है कितना होता है पानी का हिमांक बिंदु? कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। तो यह 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, एक प्रतिबिंब का आवर्धन 1.5 है तथा गोलीय दर्पण से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब डैश डैश पर बनेगा। तो यह बनेगा कितना? दर्पण के पीछे 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, जब कोई किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण डैश डैश से होकर गुजरेगी। तो किससे होकर गुजरेगी? या मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, नेक्स्ट, विद्युत परिपथ में
डैश डैश की गति से विद्युत धारा बनती है, तो यह बनती है इलेक्ट्रॉन के बनती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। किसी प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा इसके डैश डैश के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो किसके विरुद्ध होती है यह प्रतिरोध के विरुद्ध होती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठे और मध्यमा उंगली के बीच का कोण कितना होता है? तो कोण कितना होता है, कितने डिग्री का कोण होता है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। तो यह 90 डिग्री का होता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सिद्धांत और सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? तो कौन सा सिद्धांत है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं आप। तो यह हो जाएगा फोटोवोल्टाइक प्रभाव हो जाएगा। ठीक है, आंसर ए। पुराने जाइलम यानी ओल्ड जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। यह वृद्धि संबंधक पदार्थ को संग्रहित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है, यह है ऑर्थोपोडा है। ठीक है, ऑर्थोपोडा। ठीक है, आंसर बी। हृदय चक्र क्या है? तो हृदय चक्र क्या है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। तो यह है हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र है। ठीक है, मांसपेशियों की हड्डियों से जोड़ता है। कौन जोड़ता है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। तो यह सीरा है जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो कौन है भाई? तो विटामिन के है। ठीक है, आंसर बी। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस डायजेस्ट द्वारा वहन होता है। तो किसके द्वारा होता है? या मच्छर के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, बबूल के वृक्ष जैसे विभिन्न प्रकार के वृक्षों द्वारा उत्पादित गोंद है। तो यह है इन उत्पादों का अपशिष्ट उत्पाद से है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? तो किस स्तर पर होता है यह होता है केल्विन साइकिल के स्तर पर होता है। ठीक है, आंसर बी। नेक्स्ट, सामान्यतः किस पेड़ की टहनी डाल का उपयोग दांत साफ करने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है नीम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। त्वचा क्या करता है? कमेंट सेक्शन में आंसर आप लोग बताइएगा। इसको और थोड़ा ऊपर कर देते हैं, निम्न का मिलान करना है। तो ये त्वचा क्या हो जाएगा? यह त्वचा हो जाएगा एपिथेलियम होता है। ठीक है, त्वचा क्या होता है? एपिथेलियम इन स्ट्रेटिफाइड एक्वा स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, उपास्थि क्या करता है? तो जोड़ों की सतह को जोड़ता है। ठीक है, दो का डी ए है, दो का डी ए, एक का बी। चलिए सी डी। तीसरा, कंकालीय मांसपेशी। तो कंकालीय मांसपेशी क्या करता है? ऑस्ट्रेटेड मांसपेशी को जोड़ता है। 3 का सी। तो आंसर हो जाएगा सी। और अस्क सब क्यूटेनियस परत क्या करता है? तो बस ये उत्तक का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने अस्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था? यह किया था जोसेफ प्रॉस्ट ने किया था। ठीक है, धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। कमेंट सेक्शन में बताएं क्या होता है? यह वक्र होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? तो किसने किया इलेक्ट्रॉन की खोज? कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। तो जे थॉमसन ने किया। ठीक है, नेक्स्ट, यदि एक तत्व के परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है तो तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? तो यानी कि 11 और 12 टोटल कितनी? 23, यानी 23 हो जाएगा। ठीक है, किसी तत्व की संयोजकता शक्ति क्षमता क्या कहलाती है? तो यह क्या कहलाती है? यह कहलाती है संयोजकता कहलाती है। ठीक है, लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेतक है जिसे डायरेक्ट से प्राप्त किया जाता है। तो किससे प्राप्त किया जाता है? यह लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट, एल्केन का सामान्य सूत्र है तो क्या है? कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताएं। तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ठीक है, कितना होता है? CnH2n+2 होता है। चलिए सेट नंबर 8 देखते हैं क्या कहता है। सेट नंबर 8, काज करने की दर डैश कहलाती है। तो क्या कहलाती है काज करने की दर? कमेंट सेक्शन में बताएं। तो शक्ति कहलाती है। ठीक है, किसी वस्तु पदार्थ में किसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बनता है? तो कौन किसकी उपस्थिति के कारण बनता है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। तो इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है,
गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं कितनी होती है। तो r/2 होती है। ठीक है, नेक्स्ट, किसी वस्तु को एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर f1 और 2f1 के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है, इसका निर्मित प्रतिबिंब डैश डैश होगा। तो कितना होगा? यह हो जाएगा वास्तविक और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आंसर सी। विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो यह क्यों किया जाता है? यह विभवांतर उत्पन्न करने हेतु किया जाता है। आंसर सी। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई डैश डैश है, तो यह कितनी है? यह किलोवाट घंटा है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, डायनमो में विद्युत धारा डैश डैश के सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। तो कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, कार्य, अब चलिए मिलान करना है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो कार्य क्या होगा? तो कार्य का क्या होता है? मात्रक जूल होता है। ठीक है, और बैटरी क्या करता है? तो बैटरी क्या करेगा? यह बैटरी रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, और शक्ति क्या करेगा? तो शक्ति करेगा किलोवाट घंटा। ठीक है, माइक्रोफोन तो यानी ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है? तो कौन सा ऊतक बनाता है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। तो आस्करेलियन कायमा बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन चूर्ण प्रावार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है? तो कौन है जो संबंधित नहीं है? एंटीडोन है जो संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के अणु एक साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जोड़ते हैं? तो कितने अणु जोड़ते हैं? आंसर में बताएं। या 6 अणु जोड़ते हैं। ठीक है, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। और आप लोग अगर नए हैं चैनल पे, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। ठीक है, मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो कौन है जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं? तो लार है जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, और बाकी तीनों हैं। तो कौन कौन? तो यह अधिवृक्क ग्रंथि भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, थायराइड भी है, और पीयूष ग्रंथि भी है। ठीक है, नेक्स्ट, लार है जो वायस्रावी है। नेक्स्ट, रेटिनॉल मुख्य रूप से डायडस से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? या विटामिन ए से संबंधित है। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए डैश डैश की जाती है। तो क्या किया जाता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। तो बायोप्सी की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है? तो कौन सा जीवित जीवाश्म है जो वृक्ष का उदाहरण है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। तो यह है जिंकागो बाइलोबा है। कौन है? जिंकागो बाइलोबा। आंसर डी। ठीक है, जिंकागो बाइलोबा है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं? तो कौन है? तो आंसर में बताएं। कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और ऊर्जा है। ठीक है, स्मृति में सुधार के लिए आयुर्वेद में किस पौधे का उपयोग किया जाता है? तो किस पौधे का किया जाता है? यह ब्राह्मी का किया जाता है। आंसर सी। ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो यह क्या है? यह है टमाटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? तो किसकी होती है अधिकतम संख्या? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं। तो किसकी होती है? सल्फर की होती है। ठीक है, नेक्स्ट, धातु के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? तो यह क्या कहलाती है? यह तन्यता कहलाती है। ठीक है, प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है। कमेंट सेक्शन में बताएं कितना होता है प्रोटॉन में धनात्मक आवेश? तो यह होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, नेक्स्ट, जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका डायडस बदल जाता है। तो यह समस्थानिक बदल जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? तो इसको संयोजकता क्या होगी? +2 हो जाएगी। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में डैश डैश है। तो क्या है भाई? ये उभयधर्मी है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? कमेंट सेक्शन में बताएं। तो एथेन है जो एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। चलिए सेट नंबर 9 देखते हैं। सेट नंबर 9 क्या कहता है? ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं क्या होता है ऊपर उठाए हथौड़े के पास क्या होता है? तो स्थितिज ऊर्जा होगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? तो
कौन सी है जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है, तो एक्स किरणें हैं जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है। आप लोग कमेंट सेक्शन में भी आंसर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। यदि आपतित किरण डैश डैश तो प्रवर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। हाँ, तो किससे होकर गुजरेगी, कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। तो यह अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरेगी। ठीक है, आंसर ए। अगर ज़्यादा स्पीड लगे तो आप लोग वीडियो को स्टॉप करके आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताएं। ठीक है, नेक्स्ट, एक लेंस की फोकस दूरी और उसकी क्षमता के बीच सही संबंध क्या है, तो क्या है, कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं क्या है। तो यह हो जाएगा P = 1/f हो जाएगा। ठीक है, परिपथ में विद्युत परिवाहित होने का केवल एक मार्ग होता है। क्या होता है मार्ग, कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। तो यह श्रेणी होता है। ठीक है, नेक्स्ट, 120 वाट के एक विद्युत लैंप प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट्स की गणना करें, तो कितनी हो जाएगी यह हो जाएगी 0.96 यूनिट्स हो जाएंगे। ठीक है, आंसर ए। नेक्स्ट, एक क्षण चुंबक को एक नियत चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में प्रयोग करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्नलिखित में से किस प्रकार की होगी, तो किस प्रकार की होगी, कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं किस प्रकार की होगी। तो यह चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होगी। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को डैश डैश कहते हैं। क्या कहते हैं, तो यह कहते हैं भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डैश डैश की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है, तो किसकी होती है, कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। तो स्थूल कोण उत्तक की होती है जो कि कोलेनकाइमा है। आंसर ए। चलिए 10, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है, तो कौन है यह, हो जाएगा हेप्टोलॉजी है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। फेफड़ों में मौजूद वे गुब्बारे जैसी संरचनाएं क्या कहलाती है जहां गैसों का विनिमय होता है, तो क्या कहलाती है, कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। कूपिका कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, तो कौन है यह अग्नाशय और पाचक ग्रंथि है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। डैश डैश में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है, तो किस में होता है भाई, ये कॉड लिवर तेल, मछली का तेल में होता है। ठीक है, चेचक चिकन पॉक्स किस वायसराय के कारण होता है, कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। तो यह बैरिसेला वायरस के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं, तो किसके अंदर होते हैं, आवृत बीजी के अंदर होते हैं। ठीक है, आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत है, तो कौन है, कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं कौन है। तो एटीपी है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था, कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं किसने किया था, यह किया था फ्रेडरिक मिशर ने किया था। ठीक है, कैवेलियर स्मिथ ने जीवों को डैश जगत में वर्गीकृत किया था, तो कितने वर्गों में जगत में वर्गीकृत किया गया था, तो यह 6 वर्गों में। ठीक है, नेक्स्ट, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान डैश डैश है, कितना है यह 40 है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करती है, तो कौन सी विधि करती है यह करती है निस्यंदन करती है। ठीक है, नेक्स्ट, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण डैश डैश पर प्रक्षेपित किए जाते हैं, या किए जाते हैं स्वर्ण पर। ठीक है, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, तो यह होते हैं 0। ठीक है, नेक्स्ट, दी गई अभिक्रिया में निम्न में से किसका अपचयन होगा, यानी ZnO + C = Zn + CO, तो किसका अपचयन होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। तो यह जिंक का। ठीक है, Zn का अपचयन होगा कि जिंक अलग हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करती है, अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करती है, कौन सी धातु है, कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, आंसर सी। सबसे सरल एल्कोहल है, कौन है भाई, तो यह है मेथेनॉल। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। चलिए सेट नंबर 10 देखते हैं क्या है। तो 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील
22 kg वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो कितनी होगी कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। तो ये हो जाएगा 275 जूल। ठीक है, किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार दो संपीड़न और दो लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है यह बीच की दूरी को, तो यह तरंगदैर्ध्य कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, वाहन के पार्श्व दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति किस प्रकार की होगी, तो किस प्रकार की होगी, यह आभासी और सीधी होगी। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। एक लेंस के डैश डैश से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी, तो यह किससे होगी, यह प्रकाशिक केंद्र से होगी। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। प्रत्येक 4 ओम के दो प्रतिरोध 5 वोल्ट बैटरी स्रोत के साथ समानांतर क्रम में संयोजित है। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए, तो यह किसके मान में होगा, यह 10 एंगस्ट्रॉम के हो गएगा। ठीक है, आंसर बी। बल्ब का फिलामेंट डैश डैश गलनांक वाली डैश डैश धातु से बना होता है, तो यह बना होता है उच्च और प्रबल से बना होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट, किसी चुंबक वह भाग जहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है डैश डैश कहलाता है। क्या कहलाता है, यह कहलाता है उत्तरी ध्रुव कहलाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। डैश डैश हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है, तो यह किसकी प्रक्रिया है, कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया यह डेल क्वेसेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, डेल क्वेसेंस कहलाता है। आंसर ए। डैश डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है, तो किसकी होती है, कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। तो यह पैरेन्काइमा की होती है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है, तो कौन है जो शामिल नहीं है, कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। तो यह सरीसृप है जो कशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट, कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है, कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। कौन है भाई, तो यह है श्वसन। ठीक है, आंसर सी। पूरा आस्था ग्रंथि से होने वाला स्राव में प्रवेश करता है, तो कौन करता है, कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। मूत्र मार्ग। ठीक है, आंसर बी। निम्न में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है, तो कौन सा नहीं है, यह गाजर। ठीक है, नेक्स्ट, पौधों को 5 समूहों में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा एक नहीं है, तो कौन सा एक नहीं है, यह प्रोटोकॉर्डेटा है। ठीक है, आंसर सी। पादप वहन तंत्र प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा पत्तियों और जड़ों से किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है, तो किससे किया जाता है, यह ऊर्जा भंडार और अपरिष्कृत पदार्थ से किया जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, पत्तियों से पौधे के अन्य उत्तकों तक प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों और अन्य पदार्थों के परिवहन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो यह क्या कहलाती है, स्थानांतरण कहलाती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है, तो कौन है नहीं, कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। तो पालक है। ठीक है, नेक्स्ट, शैवाल को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर किस रसायन का उपयोग किया जाता है, किस रसायन का उपयोग किया जाता है, कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। तो कॉपर का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा डी। किस डैश डैश पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है, तो कौन है, यह अणु है। ठीक है, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, यह विद्युत अपघटन कहा जाता है। आंसर है। परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था, तो यह किसके द्वारा खोजा गया था, यह अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट, तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न भिन्न परमाणु संख्या कहलाती है, क्या कहलाती है, कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। तो यह आइसोबार कहलाती है। ठीक है, आंसर बी। H2O2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl प्लस O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है, कमेंट सेक्शन में बताएं किसके रूप में, तो एक अपचायक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, आंसर सी। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखकर बनाई गई न्यूलैंड के तत्वों की व्यवस्था में अंतिम तत्व डैश डैश था, तो क्या था अंतिम तत्व, कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। तो यह थोरियम था। ठीक है, आंसर सी। चलिए क्वेश्चन 25, पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है,
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा बी। चलिए सेट नंबर 11 देखते हैं क्या कहता है। वस्तु का जड़त्व को निम्न में से किस में पाया जाता है? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किस में मापा जाता है? तो किस में मापा जाता है? यह द्रव्यमान में मापा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो किसकी होती है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो यह गामा किरणें की। ठीक है, नेक्स्ट। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किस में किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग यानी कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किस में किया जाता है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप लोग जल्दी जल्दी ABCD करके। तो यह वाहनों में रिव्यू मिरर में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। किसी व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष को सुधारने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो यह किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? यह अपसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। 30 वाट का एक उपकरण 12 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित है। उपकरण में प्रवाहित धारा डैश डैश होगी, कितनी होगी? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो यह 2.5 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। डैश डैश यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। तो कौन है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। विद्युत डायनेमो। आंसर सी। डैश डैश में वृद्धि के साथ धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में वृद्धि होती है। कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा है जो विद्यार्थी वृद्धि के साथ धारा प्रवाहित चालक के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में वृद्धि होती है? कमेंट सेक्शन आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। तो यह धारा होती है। ठीक है, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो किस में निरंतर परिवर्तन होते रहता है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो यह चाल में हमेशा निरंतर परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट। रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस में डैश डैश की एक मोटी मोमी परत होती है। हाँ, तो किस में होती है? कौन सी होती है? नेक्स्ट आंसर बताइए। तो यह होती है क्यूटीन होती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। पक्षियों में डैश डैश होता है। क्या होता है भाई? तो यह होता है 4 कक्षीय हृदय होते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट। अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े डैश डैश के कारण हवा से भर जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर में? हवा से भर जाते हैं तो फेफड़ों की अस्फीति। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट। लूप किस प्रकार गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करता है? तो लूप किस प्रकार गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करता है? यह कार्य करता है यह डिंबवाही नलिकाओं यानी फैलोपियन ट्यूब्स के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। ठीक, आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो कौन सा है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। कौन है जो रक्त को थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है? तो विटामिन B12। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। किण्वन की प्रक्रिया डैश डैश में होती है। किस में होती है भाई किण्वन की प्रक्रिया? तो यह ईस्ट में होती है। ठीक है, पौधे का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है? तो कौन सा हिस्सा है जो गैसों का आदान प्रदान करता है? तो यह पत्तियां करती है। ठीक है, नेक्स्ट। पौधों को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं? तो मिट्टी से प्राप्त होते हैं यह होते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट। थियोफ्रेस्टस को निम्न में से किसका जनक कहा जाता है? तो किसका जनक कहा जाता है? यह कहा जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। आंसर बी। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप लोग। तो यह 0.4% होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट। कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः कितना कितना होता है? तो कितना होता है यह? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो यह होता है कार्बन 12 म्यू और यह होता है हाइड्रोजन 1 म्यू। ठीक है, आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो कौन है जो वाष्पीकरण की दर को कम करता है?
कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो यह नमी है जो बाष्पीकरण की दर को कम करता है। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है भाई? अधिकतम संख्या यह, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो 32, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप लोग। कमेंट, कौन सा है जो एक रेडियो तत्व नहीं है? कौन है? यह टाइटेनियम है, ठीक है। आंसर भी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होता है? तांबे से अधिक होता है अभिक्रियाशील, तो यह जिंक होता है, ठीक है। आंसर सी। अष्टक सिद्धांत इनमें से किसकी खोज के बाद अप्रासंगिक हो गया? किसकी खोज के बाद अप्रासंगिक हो गया? उत्कृष्ट गैस है, ठीक है, ए। नेक्स्ट, गैस की लौ का कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है? कौन सा भाग है जो सर्वाधिक गर्म होता है? नीला होता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, चलिए सेट नंबर 12 देखते हैं। न्यूटन के गति के नियम का समीकरण क्या है? तो न्यूटन के गति का नियम का समीकरण क्या है? चलिए कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एफ यानी नियम, तो एफ बराबर एम यानी बल बराबर मास गुने द्रव्यमान, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग डैश डैश तक होती है। कितनी होती है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो यह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। आंसर से। सर्च लाइट का प्रवर्तक कौन सा है? तो कौन सा है यह अवतल दर्पण है, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा डैश डैश लेंस का उपयोग किया जाता है। हाँ, तो किसके द्वारा किया जाता है? उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है। आंसर सी। सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपरिवर्तित होती है, इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग डैश डैश होता है। तो कितना होता है यह? आभासी और वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितना मिनट पहले होता है? तो कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। होती है 2 मिनट पहले होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? तो कौन है भाई? कौन सा भाग है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो यह विभक्त वलय है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। जब किसी तार से होकर धारा प्रवाहित होती है तो प्रत्येक बार कंपास की सुई में विक्षेपण होता है। इस विक्षेपण पर सर्वप्रथम किसका ध्यान गया था? तो किसका ध्यान गया था? यह गया था हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड का गया था, ठीक है। आंसर भी। एक पेड़ की शाखा पर बैठा बंदर अचानक नीचे जमीन पर गिर पड़ता है, यह किस नियम का उदाहरण है? तो किस नियम का उदाहरण है यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उदाहरण है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? तो यह किसके लिए होती है भाई? यह होती है पेप्सिन के लिए, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। बहुत कमज़ोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। हाँ, बहुत कमज़ोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। कौन? तो यह कंगारू, ठीक है। मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? तो कौन नहीं करता? यह छोटी आंत नहीं करता। आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट, प्राणियों में जनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो संलयित होकर डैश डैश बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं भाई? चलिए देखते हैं क्या बनाते हैं। तो यह युग्मनज बनाते हैं। नेक्स्ट, राइबोफ्लेविन क्या है? तो राइबोफ्लेविन क्या है? तो राइबोफ्लेविन एक विटामिन है। आंसर सी। पक्सिनिया ग्रैमिनीस कवक से डैश डैश होता है। क्या होता है यह गेहूं में ब्लैक डस्ट होता है, ठीक है। कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है? कौन है जो पुष्प नर जनन के घटक नहीं है? तो वर्तिका, ठीक है। नेक्स्ट, फलों में मुख्यतः कौन सा हार्मोन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कौन है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो साइटोकाइनिन, ठीक है। नेक्स्ट, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु
संरचना का एक हिस्सा नहीं है। कौन है जो परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? तो यह लेड है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा? तो किसका होगा? NH3 के होगा, 0.1 मोल। नेक्स्ट, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? यह बाष्पीकरण कहा जाता है। आंसर सी। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, उस तत्व का नाम क्या है? 8 2 10 15 15 किसका होता है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो फास्फोरस, आंसर ए। नेक्स्ट, पिच ब्लेंड किससे संबंधित है? तो पिच ब्लेंड किससे संबंधित है? या यूरेनियम से, आंसर बी। निम्न में से कौन सी धातु चांदी की तुलना में कम अभिक्रियाशील है? कम अभिक्रियाशील है या कौन है? Au। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार हैलोजनों की तरह हाइड्रोजन भी डैश डैश के रूप में मौजूद होता है। तो यह होता है द्विपरमाणुक अणु के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट, डैश डैश आइसक्रीम में एक स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। हाँ, तो यह किया जाता है जिलेटिन के रूप में। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। चलिए सेट नंबर 13 देखते हैं। सेट नंबर 13 क्या कहता है? मेज पर रखी गई वस्तुओं का ढेर डैश डैश के कारण हटता नहीं है। तो किसके कारण हटता नहीं है? जड़ता के कारण नहीं हटता है। ठीक है, समुद्री जल में ध्वनि की गति डैश डैश होती है। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए कितनी होती है? तो 1531 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, आवर्धक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। क्या होता है? यह उत्तल लेंस होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। आगे की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूरी की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आँख की या का डैश डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है समंजन क्षमता कहा जाता है। आंसर सी। ओम के नियम के अनुसार डैश डैश एक स्थिरांक है। तो कितना है? यह V=I है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है डायनमो किया जाता है। ठीक है, डायोड को एक डैश डैश के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यह किया जाता है रेक्टिफायर के रूप में किया जाता है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है सहसंजक बल कहा जाता है। बालों का रंग डैश डैश के कारण होता है। किसके कारण होता है? रंग मतलब काला रंग होता है। तो यह होता है मेलानिन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट, जलीय प्राणी जैसे मछलियाँ अपशिष्ट का उत्सर्जन इनमें से किस रूप में करती है? तो इनमें से किस रूप में करती है? यह करती है अमोनिया के रूप में। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें उपास्थि मौजूद नहीं होती है? तो किसमें उपास्थि मौजूद नहीं होती है? यह वृक्क में उपास्थि मौजूद नहीं होती है। अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? तो ये किसके माध्यम से लाया जाता है? यह डिंब वाहिनी के माध्यम से लाया जाता है। आंसर सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वृद्धि यानी ग्रो के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है? तो कौन है जो आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है? तो दालें। पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रीय संरचना वाले पादप आते हैं? कौन है भाई? तो यह थैलोफाइटा। आंसर हो जाएगा बी। डैश डैश फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। कौन है भाई? तो स्त्री केसर है। आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है? तो कौन है? तो ऑक्सिन। ऑक्सिन है जो जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है। ओरल पोलियो वैक्सीन डैश डैश के द्वारा विकसित की गई थी। तो किसके द्वारा विकसित की गई थी? अल्बर्ट साबिन के द्वारा। ठीक है, राइनोस्कोप किस अंग की जांच करने वाला चिकित्सकीय यंत्र है? तो किसके द्वारा है? यह है नाक के। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। रसायन के लिए गणना की इकाई क्या है? तो यह क्या है? यह मोल है। ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? यह की थी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। चलिए, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, तत्व का नाम क्या है? तो 8 2 10 10 2 12। तो 12 किसका नाम है भाई?
12 नंबर पे कौन से रासायनिक तत्व आते हैं, तो मैग्नीशियम आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अप्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है, तो किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी धातु एआई से एआई ने एल्युमिनियम एल से एल्युमिनियम से कम अभिक्रियाशील है, कौन है जो एल्युमिनियम से कम अभिक्रियाशील है, या जिंक है। ठीक है, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, कौन है भाई, तो यह क्लोरीन है। ठीक है, सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है, तो कौन सी गैस पाई जाती है सोडा वाटर में, तो यह पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ठीक है, या कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 14 देखते हैं। तो किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश डैश के रूप में जाना जाता है, तो क्या जाना जाता है, तो यह भार जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, चमगादड़ के उनके मार्ग में आने वाली वस्तुओं से टकराकर वापस आने वाली डैश डैश के द्वारा मार्ग की बाधाओं का पता लगाते हैं, तो यह अल्ट्रासोनिक तरंगों का पता लगाते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है वह डैश डैश रंग का होता है, किस रंग का होता है, वह बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रकाश आँख में डैश डैश से प्रवेश करता है, तो यह कॉर्निया के रूप में प्रवेश करता है। आंसर बी। ओम का नियम डैश डैश और डैश डैश के बीच संबंध का वर्णन करता है, तो यह किसके बीच वर्णन करता है, यह विभवांतर विद्युत धारा के बीच करता है। ठीक है, आंसर सी। आधुनिक विद्युत जनरेटर डैश डैश सिद्धांत पर कार्य करता है, तो किसके लिए कार्य करता है, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के रूप में कार्य करता है। आंसर हो जाएगा सी। डैश डैश ने एटम बम का आविष्कार किया था, हाँ, तो किसके लिए किया था, यह जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। ठीक है, आंसर है। निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था या रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, तो यह किया जा सकता है तापमान में। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। जीन डैश डैश की गतिविधि के माध्यम से लक्षणों यानी ट्रेड्स को नियंत्रित करते हैं, तो यह किसके लिए करते हैं, यह करते हैं हार्मोनों के द्वारा। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया डैश डैश में शुरू होती है और डैश डैश में पूर्ण होती है, तो यह किसके माध्यम से होती है, यह कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। तो यह मुंह में शुरू होती है और छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, किडनी खराब होने का इलाज समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है, प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है, तो यह क्या जाना जाता है प्रक्रिया के रूप में, तो यह हीमोडायलिसिस जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि यानी मेमोरी ग्लैंड से निकले पहले शराब को पिलाया जाता है जिससे कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। कोलेस्ट्रॉम डैश डैश प्रदान करता है, तो यह कोलेस्ट्रॉम क्या प्रदान करता है, यह कोलेस्ट्रॉम प्रदान करता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, आंसर। निम्न में से कौन सा वायरस का उदाहरण है, कौन सा है भाई, तो यह हो जाएगा HIV है जो वायरस का उदाहरण है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा जनन करता है, तो मुकुलन द्वारा जनन करता है या ईस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट, फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो यह कहते हैं पुष्पासन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अनुवर्तन अधिकांशतः दर्शाता है, यह दर्शाता है किसी पौधे का दिशात्मक विकास। ठीक है, निम्न में से क्या जलीय जीवों का उत्सर्जी उत्पाद है, हाँ, तो कौन है भाई, तो यह अमोनिया है। ठीक है, आंसर सी। मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, यह BMI का किया जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, किसी पदार्थ के एक मोल में मौजूद परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या को डैश डैश कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, यह एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है। ठीक है, आंसर सी। फ्लोरीन में डैश डैश कार्बन परमाणु होते हैं, तो कितने होते हैं कार्बन परमाणु फ्लोरीन में, तो यह होते हैं 60 होते हैं। ठीक है, किस तत्व में इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
किस में होते हैं? जो वाहितम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कैल्शियम के वाहितम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समूह 17 के तत्वों की संयोजकता डैश डैश होगी, तो ये कितनी होगी? यह 1 होगी, ठीक है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन डैश डैश होता है, तो कितना होता है? यह नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है। आंसर भी। फास्फोरस की परमाणविकता है, तो कितनी है? यह 4 है, ठीक है। आंसर भी। धनावेशित आयन को डैश डैश कहा जाता है, तो यह कहा जाता है धनायन कहा जाता है। आंसर हो जाएगा सी। चलिए सेट नंबर 15 देखते हैं। सेट नंबर 15 क्या कहता है? संवेग इक्वल टू होता है, तो संवेग इक्वल टू क्या होता है? तो द्रव्यमान गुणे वेग होता है, ठीक है। आंसर है। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है? तो कितनी देर तक कायम रहती है? यह 0.1 सेकेंड तक रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, चैनल पे आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, ठीक है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो डैश डैश होती है, क्या होती है? यह होती है यह विलंब व अभिलंब से दूर झुक जाती है, ठीक है। वह अभिलंब से दूर झुक जाती है। आंसर सी। इनमें से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है? तो किसके साथ केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है? तो माइक्रोस्कोप, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। चलिए, किसी पदार्थ को विद्युत बल्ब के तंतु यानी फिलामेंट में प्रयोग किए जाने हेतु उसमें इनमें से कौन सा गुणधर्म होना आवश्यक है? तो कौन सा है गुणधर्म होना आवश्यक? तो यह उच्च प्रतिरोधकता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, वोल्ट मीटर के एक ऐसा यंत्र है जो डैश डैश की उपस्थिति का पता लगा सकता है, तो यह किसका है? जो है विभवांतर का है, जो उपस्थिति का पता लगा सकता है वोल्ट मीटर का, ठीक है। परमाणु विखंडन डैश डैश की प्रक्रिया है, तो क्या है? परमाणु विखंडन की प्रक्रिया एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंडों में टूटना है, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सी खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में मानी जाती है? तो कौन है भाई? तो यह गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना। आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डैश डैश लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं या होती है? तो कौन होते हैं भाई? तो यह होती है एलोसोम्स होते हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान डैश डैश से कम होता है, तो कितना होता है? यह 5.5। किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना है? तो यह किसका है? यह वृक्क का है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, डैश डैश बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है, तो यह करता है यह भ्रूण पोष के रूप में कार्य करता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? कौन है जो जीवाणु जनित रोग नहीं है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो यह एड्स हमेशा वायरस है, ठीक है। बाकी सिफिलिस जीवाणु से, सुजाक जीवाणु से और क्षय रोग भी जीवाणु से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? कौन है जो सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो काई, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? तो कौन सा है? यह है पुंकेसर और कार्पेलस है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, राइजोपस नामक ब्रेड फफूंद ब्रेड मोल्ड रिजोपस में इनमें से किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन प्रदर्शित होता है? तो किस में होता है? यह बीजाणु निर्माण में होता है। आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट, कुछ जीवाणुओं की क्रिया द्वारा घोड़ों, खरगोशों आदि जैसे प्राणियों में आहार में मौजूद सेलुलोज का पाचन इनमें से किस स्थान पर होता है? तो किस स्थान पर होता है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो अंधनाल में होता है, ठीक है। आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? कौन है जो स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? तो मेद, ठीक है। आंसर डी। HE के 64 ग्राम में कितने मोल मौजूद होते हैं? तो कितने मोल मौजूद होते हैं? यह होते हैं 16 मोल, ठीक है। 4 से डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट, क्यों? क्योंकि हेलियम का 2 होता है, तो और टोटल द्रव्यमान 2 दूना 4 हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाई, तो यही 4 से डिवाइड कर देना है, तो हो जाएगा 16 मोल, ठीक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कार्बन का अप्रूप सही है? चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा है। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट,
पहले आवर्त में दोनों तत्वों के डैश डैश में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, कौन होते हैं? या के कोष में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नाइट्रोजन परमाणु का कौन सा कोष N2 अणु बनाने में भाग लेता है? तो कौन सा है जो भाग लेता है? तो यह L लेता है। ठीक है, नेक्स्ट, पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H+ आयन देता है? तो कौन सा देता है? यह CH3COOH देता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। ऑक्सीजन के संबंध में हैलोजन समूह की अधिकतम संयोजकता डैश डैश है, तो यह कितनी है? यह हो जाएगा 7। ठीक है, नेक्स्ट, सिंधा नमक रॉक सॉल्ट का खनिज नाम क्या है? तो यह है हैलाइट है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। चलिए सेट नंबर 16 देखते हैं क्या कहता है। सेट नंबर 16, तो प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई है। तो क्या है? प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? यह भी है। ठीक है, यानी वोल्ट। बल समीकरण में F बराबर होता है, क्या होता है? F बराबर m में होता है। ठीक है, पानी का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट डैश डैश है, तो कितना होता है? पानी का क्वथनांक 214 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 214 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? किसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो यह वाहन की हेडलाइट में, वाहन की हेडलाइट में। ठीक है, नेक्स्ट, प्रिज्म क्या करता है? तो प्रिज्म क्या करता है? चलिए कमेंट सेक्शन में आप लोग भी आंसर बताइए। तो प्रिज्म क्या करता है? यह प्रकाश को गुजरने से रोकता है, यह प्रकाश को गुजरने से रोकता है। ठीक है, आंसर बी। नेक्स्ट, 10 ओम प्रतिरोध पर जब 140 वोल्ट का विभवांतर अनुप्रयुक्त होता है तो इससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। तो कितनी होगी? यह 1.4 एम्पियर होगी। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, R = R1 R2 बटे R1 प्लस R2 सूत्र किसका द्योतक है? तो किसका द्योतक है? यह समानांतर संयोजन का है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। इनमें से कौन सा भारत एवं विश्व का पहला रिएक्टर है जिसे अंडर 233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया? तो किसके लिए किया गया? यह किया गया है किसके लिए? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो कामिनी के लिए, कामिनी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, कोशिकाओं के अध्ययन को डैश डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? यह साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश डैश उत्तक बनाता है। तो यह बनाता है, बसा बनाता है। ठीक है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? तो कौन सा है? यह कार्बन है। ठीक है, नेक्स्ट, जैविक विकास को डैश डैश के तौर पर परिभाषित किया गया है। तो किसके लिए किया गया? यह प्राकृतिक चयन के लिए किया गया। ठीक है, आंसर सी, प्राकृतिक चयन के लिए किया गया। घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह क्या है जीव नाम? यह है मुज्का डोमेस्टिका, मुज्का डोमेस्टिका। ठीक है, आंसर ए। लसिका आंतों में पाचित और अवशोषित डैश डैश का परिवहन करती है। ठीक है, लसिका आंतों में पाचित और अवशोषित डैश डैश का परिवहन करती है। तो कौन करती है? यह करती है, एंजाइम करती है। ठीक है, आंसर ए। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो किसे सर्वदाता कहा जाता है? तो AB को सर्वदाता कहा जाता है, AB को सर्वदाता कहा जाता है। नेक्स्ट, एक वयस्क मानव मूत्र में डैश डैश होते हैं, तो कितना कितना प्रतिशत में होती है? यह होती है 95% जल होती है और 2% यूरिया और 2% अमोनिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होते हैं? तो यह किसके नीचे मौजूद होते हैं? यह अंडक कोशिका के नीचे मौजूद होते हैं। ठीक है, रंध्र अस्थित होते हैं, रंध्र अस्थित होते हैं। चलिए, तो यह होते हैं पत्तों में होते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। चलिए 19 देखते हैं। 19 में क्वेश्चन नंबर, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई? चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए कितनी तय की गई? तो 5 की गई। ठीक है, आंसर भी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? कौन है जो क्षारीय विलयन नहीं? इन चारों में से कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो क्षारीय विलयन नहीं है। ठीक है, और बाकी 3 है। तो कौन कौन? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, जो ये सब तीनों का तीनों क्षारीय विलयन है। ठीक है, नेक्स्ट, अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। तो अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र कितना होता है?
कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो NH4 SO4 का SO3 का होल 2, NH4 SO3 का होल 2, ठीक है, NH4 SO3 का होल 2। नेक्स्ट Ag+ और Cl- के संयुक्त होने पर बनने वाला यौगिक क्या है? तो क्या है यह है आर्गन क्लोरेट है, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। पीतल इनमें से किसका मिश्रण है? पीतल इनमें से किसका मिश्रण है? यह है 20% जस्ता और 80% तांबा है, ठीक है, आंसर बी। सिरके में उपस्थित जैविक अम्ल कौन सा है? सिरके में उपस्थित जैविक अम्ल कौन सा है? तो यह कौन सा है? यह इथेनोइक अम्ल है, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। अधिक सांद्रित H2SO4 के साथ 443 के पर इथेनॉल गर्म करने पर इथेनॉल के निर्जलीकरण में प्राप्त होता है। हाँ, तो यह कितना होता है? यह एथीन होता है, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्या होता है? एथीन होता है। चलिए सेट नंबर 17 देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक एसआई इकाई मात्रक नहीं है? कौन है जो एसआई इकाई मात्रक नहीं? चलिए कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर बताइए। तो यह कैलोरी है जो मात्रक नहीं, कैलोरी ऊर्जा देती है, ठीक है। नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्या कहता है? एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है और यह 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ गति करती है। वस्तु के द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो वस्तु के द्रव्यमान की गणना कितनी हो जाएगी? तो यह 200 kg हो जाएगी, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट, ऊष्मागतिकी का शून्यमन नियम यह बताता है कि क्या बताता है? यह यदि दो प्रणालियाँ ऊष्म संतुलन में है तो तीसरी प्रणालियाँ भी ऊष्मा संतुलन में रहेगी, ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका बी। चलिए नेक्स्ट, जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण होता है। तो क्या होता है छवि का निर्माण? तो यह हो जाता है ए फोकस और केंद्र के बीच होता है, फोकस और केंद्र के बीच होता है, आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता है? कौन से जो विद्युत के कारण नहीं होता है? तो यह रासायनिक प्रभाव है जो विद्युत का प्रभाव नहीं होता है, ठीक है, आंसर सी। अगर कॉइल का प्रतिरोध 100 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल कितनी धारा प्रवाहित करेगी? तो कितनी धारा प्रवाहित करेगी? चलिए कितनी धारा प्रवाहित करेगी कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। यह करेगी 22 कूलॉम, ठीक है। 2 ओम के दो प्रतिरोध यदि समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? तो यह क्या होगा? यह 0.5 ओम होगा, ठीक है, आंसर भी। नेक्स्ट, पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन डैश डैश द्वारा बनाया गया था। तो किसके द्वारा बनाया गया था? यह कार्ल वेंज के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, सेरिकल्चर डैश डैश शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? यह पक्षी पालन से, ठीक है, आंसर सी। डैश डैश ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। तो किस प्रकार की ग्रंथियां बनाते हैं? एपिथीलियल ग्रंथियां बनाते हैं, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं जबकि जनन कोशिका में डैश डैश होते हैं। तो यह होते हैं 23 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत डैश डैश है। तो यह क्या है? जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत, तो यह हो जाएगा वंशानुक्रम, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है? तो किसमें जो आनुवांशिक रूप से नहीं होता है लिंग का निर्धारण? तो यह घोंघा में, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। दंत क्षय के परिणाम स्वरूप डैश डैश होता है। तो क्या होता है भाई? यह होता है दुर्गंध युक्त सांस होता है। रक्तचाप बल है, रक्तचाप बल है, तो क्या है? यह नसों के अंदर है, ठीक है, नसों के अंदर रक्तचाप बल है, ठीक है। प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां होती है, उन्हें डैश डैश कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है वृक्काणु कहा जाता है, आंसर सी। डैश डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। हाँ, तो किसके जो होता है? यह गर्भाशय ग्रीवा में होता है, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पुष्प के मध्य में स्थित होता है? कौन है जो पुष्प के मध्य में स्थित होता है? यह पुमंग होता है, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। शक्कर के घोल में शक्कर एक डैश डैश है,
शक्कर के घोल में शक्कर डैश से घुला हुआ पदार्थ, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यह NaCl है, ठीक है, आंसर बी। सफ़ेद फास्फोरस को डैश डैश में संग्रहित किया जाता है, तो यह किया जाता है, यह हाइड्रोजन किया जाता है, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट, वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब वे वायु के संपर्क से आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। स्टेनलेस स्टील क्या है? तो स्टेनलेस स्टील क्या है यह? चलिए देखते हैं, स्टेनलेस स्टील क्या है? तो यह है मिश्र धातु है, ठीक है, आंसर डी। निम्न में से कौन एक जैविक अम्ल है? कौन है यह सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह क्या है? यह उदासीन है, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। चलिए सेट नंबर 18 देखते हैं क्या कहता है। निम्न को मिलान कीजिए, निम्न को मिलाना है, चलिए मिलान कीजिए। तो क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा? तो चुंबकीय फ्लक्स टेस्ला हो जाएगा। स्वप्रेरण क्या हो जाएगा? यह हेनरी हो जाएगा, ठीक है। चुंबक फ्लक्स, तो चुंबक फ्लक्स वेबर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन हो जाएगा? एक का ए भी है, दो का सी ए नहीं है, चलो गलत हो गया, यानी ए सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किसी रॉकेट का उड़ान भरना डैश डैश द्वारा समझा जा सकता है। हाँ, तो क्या समझा जा सकता है? चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए। यह संवेग संरक्षण के नियम समझा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि एक तरंग वेव की आवृत्ति डैश डैश आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो इसकी तरंग डैश वेवलेंथ पर क्या असर होता है? तो क्या असर होता है? यह घट जाती है, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है। छवि का निर्माण कहाँ पर होगा? तो छवि का निर्माण कहाँ पर होगा? यह वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर होगा, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट, किसी बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में 0.88 एम्पियर की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाला आवेश डैश सी है, तो क्या है भाई? ये 144 कूलॉम है, ठीक है। नेक्स्ट, ओम के नियम के अनुसार डैश डैश होता है। तो ओम के नियम के अनुसार क्या होता है? यह नियत ताप पर भी इक्वल टू डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट, 1000 वाट की रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक हीटर को प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। 6 रुपये प्रति इकाई लागत के आधार पर सितंबर माह के लिए उस उपकरण को चलाने की कुल लागत में ज्ञात कीजिए। तो उस कुल लागत में क्या होगा? यह 900 हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे? यह थे जूलियस ओपेनहाइमर थे, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? तो किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? यह एंथ्रोपोलॉजी में होता है, ठीक है, मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधे के किन भागों तक पहुंचाया जाता है? तो किन भागों तक पहुंचाया जाता है? यह जड़ों, बीजों, फलों और विभाज्य ऊतक तक पहुंचाया जाता है, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। व्यक्ति का लिंग निर्धारण डाइजेस्ट द्वारा होता है। तो यह किसके द्वारा होता है? यह शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों के द्वारा होता है, आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? तो किसकी है? यह जाति की है, ठीक है। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो कैसा होता है? यह नीला रंग होता है, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो ये कहाँ होता है? यह होता है छोटी आंत में होता है, ठीक है, कहाँ होता है? छोटी आंत में। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है यह महाधमनी है, ठीक है। नेफ्रोलॉजी डाइजेस्ट के साथ जुड़ा हुआ है, तो यह किसके साथ जुड़ा हुआ है? यह गुर्दा के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, साइनोकोबाल्मिन डैश डैश विटामिन का मानव निर्मित रूप है,
तो ये किसका है? यह विटामिन B12 का, ठीक है। पादपों में प्रांकुर प्लम्यूल कहाँ पाया जाता है? प्लूम्यूल कहाँ पाया जाता है? यानी प्रांकुर पादपों में, तो यह कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है बीज में पाया जाता है। कहाँ? बीज में, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, किसने किया था? यह जॉन डाल्टन ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट, पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो किसका प्रतिनिधित्व करती है? या OH माइनस आयन सांद्रता में वृद्धि करती है। आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। इनमें से कौन सा आदर्श गैस नोबेल गैस नहीं है? कौन है जो नोबेल गैस नहीं है? तो ब्रोमीन है जो नोबेल गैस नहीं है। चलिए पूरा दिखाते हैं। नोबेल गैस कौन सा नहीं है? तो ब्रोमीन नहीं है, ठीक है। और बाकी हीलियम नोबेल गैस है, ऑर्गन और नियॉन नोबेल गैस है, ठीक है। डैश डैश सबसे अधिकतम तन्य धातु है। कौन है जो सबसे तन्य धातु है? तो एयू सोना, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है? कौन सा है जो एल्युमिनियम का अयस्क है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो बॉक्साइट है जो एल्युमिनियम का अयस्क, ठीक है। लैक्टिक एसिड क्या है? तो लैक्टिक एसिड क्या है? यह 3 कार्बन वाला अणु है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? कौन सा है जो रासायनिक समीकरण सम्मिलित है? 2Mg + O2, 2MgO है, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए सेट नंबर 19 देखते हैं क्या कहता है। तो सेट नंबर 19, तो शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई SI डैश डैश है, तो क्या है? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए क्या है यह। तो शक्ति की SI इकाई क्या है? वाट है, ठीक है। आंसर ए। यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा? तो त्वरण कितना हो जाएगा? यह 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 20/10 यानी =2, ठीक है। नेक्स्ट, अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। चलिए पढ़िए और कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए क्या हो जाएगा यह। तो चलिए बताते हैं अब हम। 3 तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। चलिए, यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन -0.65 है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो क्या होगी यह होगी वास्तविक उल्टा और छोटा होगी, ठीक है। आंसर डी। 0.9 एम्पेयर की धारा 2 मिनट के प्रति विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्राप्त होती है। सर्किट के माध्यम से बहने वाला आवेश है, तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 108 कूलम, ठीक है। डैश डैश चालक का प्रतिरोध कहलाता है, तो चालक का प्रतिरोध कहलाता है, क्या कहलाता है यह कहलाता है V और I का अनुपात कहलाता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए, ठीक। नेक्स्ट, क्रमशः 6 ओम और 12 ओम प्रतिरोध, दो प्रतिरोध के ए और बी 3 वोल्ट की बैटरी के साथ समानांतर क्रम में संयोजित है। 1 सेकेंड में बैटरी द्वारा परिपथ को आपूर्ति की गई कुल ऊर्जा डैश डैश होगी, तो यह कितना हो जाएगी? यह 2.25 हो जाएगी जूल, ठीक है। बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? यह बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? कौन है जो मकड़ियों का अध्ययन है? यह है ऑर्गेनोलॉजी है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट, पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान या साइट का उपयोग किया जाता है? तो यह किसके लिए किया जाता है? यह वास्तविक और उल्टा के लिए किया जाता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? तो किस पौधे का प्रयोग किया था? यह किया था उद्यान मटर के लिए किया था, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? कौन है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ठीक है। नेक्स्ट, कौन है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप लोग, कौन है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो यह राइजोबियम है, ठीक है। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है? कौन है यह है इकाइनोडर्मेटा है, ठीक है। आंसर भी। मुख्य गुहिका वक्कल कैविटी मानव डैश डैश तंत्र का एक हिस्सा है, तो कौन है ये? तो यह पाचन है, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। सबसे छोटी रक्त वाहिका को डैश डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो यह
केशिका कहा जाता है। ठीक है। वास डिफरेंस डाइजेस्ट से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग यूरेथ्रा नामक एक आम मार्ग बन सके। तो क्या हो जाएगा यह मूत्राशय है। क्या? वाल डिफरेंस मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्रमार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो किसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन बी। ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में किसके माध्यम से ले जाया जाता है? तो किसके माध्यम से ले जाया जाता है? या फ्लोएम के माध्यम से ले जाया जाता है। आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट, CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो कितनी होती है प्रतिशत मात्रा? तो यह होती है यह 27.3 होती है। ठीक है। नेक्स्ट, यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका pH स्तर कितना होने की संभावना होती है? तो कितना होती है यह होती है 6 होती है। ठीक है। आंसर हो जाता है डी। प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन है? तो कौन है? सल्फर है। ठीक है। कौन है? सल्फर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी धातुएं ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है? तो ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया कौन करती है? या पोटेशियम करती है। ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को डाइजेस्ट कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है भंजन कहा जाता है। ठीक है। आंसर सी। फिनोप्टेलिन को सिरके में डालने पर घोल डाइजेस्ट हो जाता है। तो यह कितना हो जाता है? यह संरंगहीन हो जाता है। ठीक है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल के पूर्ण अपघटन के दौरान कौन सी गैसें निकलती है? तो कौन सी गैसें निकलती है? SO2 और SO3 दोनों निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट, चलिए सेट नंबर 20 देखते हैं क्या है। तो त्वरण की एसआई इकाई है। तो त्वरण की एसआई इकाई क्या है? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप लोग। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। कौन बताता है? तो V=U+AT बताता है। ठीक है। आंसर सी। मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता है। वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है? तो क्या है यह है 80 डेसिबल है। ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। तो हाँ, कितना होना चाहिए? या धनात्मक होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 5 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो कितना हो जाएगा? यह 240 कूलॉम हो जाएगा। ठीक है। आंसर है यदि धारा 10 एंगस्ट्रॉम और प्रतिरोध 50 ओम हो तो विभवांतर ज्ञात करें। तो क्या ज्ञात करें? यह 500 वोल्ट ज्ञात करें। ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, PV/I के बीच निम्न में सही संबंध क्या होगा? तो क्या होगा यह सही संबंध? तो यह हो जाएगा P=I² हो जाएगा। ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, प्रत्येक 10 ओम के 2 प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित हैं। इसके बाद इस संयोजन को 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध और 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया। तो बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई शक्ति डैश होगी। तो कितनी होगी? यह 2.4 वोल्ट होगी। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? तो यह क्या होती है? यह होती है 50S और 30S होती है। ठीक है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? तो 50S और 30S होती है। ठीक है। आंसर सी। नेक्स्ट, एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित कर सकता है? तो यह पुराने जेल में यानी हार्टवुड में कर सकता है। आंसर ए। मानवों में लिंग गुण सूत्रों में कितने युग्म मौजूद होते हैं? तो लिंग गुण सूत्रों में कितने युग्म मौजूद होते हैं? तो यह एक युग्म मौजूद होता है। ठीक है। आंसर ए। चलिए आप लोग भी कमेंट सेक्शन में आंसर बताते रहिएगा। निम्नलिखित में से किस समूह में बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र केंद्रिका पटल रहित वाले एक कोशिकीय जीव समाविष्ट है? तो कौन है? चलिए आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइए कौन है। तो कौन हो जाएगा? यह मोनेरा हो जाएगा। ठीक है। आंसर बी। इनमें से किस जीव में 3 कोष्ठीय
कोष्ठीय हृदय होता है, तो यह होता है मेंढक में होता है, आंसर सी। इनमें से कौन सा आमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है, तो कौन है यह पेप्सिन है, ठीक है, आंसर सी। मानव रक्त प्लेटलेट्स डाइजेस्ट छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है, तो यह कौन करता है, यह प्रोथ्रोम्बिन करता है, आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट, घ्राण ग्राही डाइजेस्ट की अनुभूति में सहायक होते हैं, तो यह होते हैं गंध होते हैं, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। जननांगी हर्पिस जेनिटल हर्पिस संक्रमण डायरिया के कारण होता है, तो किसके कारण होता है, यह विषाणु के कारण होता है, ठीक है, आंसर डी। पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, तो यह किसके द्वारा किया जा सकता है, जिब्रेलिन अम्ल के द्वारा किया जा सकता है, आंसर हो जाएगा सी। एवोगाड्रो की संख्या Na 6.02 गुने 10⁻23 मोल है, तो किसी त्रिपरमाणुक गैस के 0.1 मोल में परमाणुओं की संख्या क्या है, तो परमाणुओं की संख्या क्या है, 6.02 गुने 10⁻22 कूलम, ठीक है, आंसर है। न्यूलैंड्स के एक अष्टक में किन दो तत्वों के गुण समान पाए जाते हैं, तो किनके गुण समान पाए जाते हैं, लिथियम और सोडियम के गुण पाए जाते हैं, आंसर है। सल्फर की परमाणुकता क्या है, सल्फर के परमाणुकता क्या है, बहु परमाणुक है, आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील किस कारणवश जंगरोधी है, तो किस कारणवश जंगरोधी है, यह क्रोमियम के कारण है, आंसर हो जाएगा डी। नायलॉन और पॉलिएस्टर जैसे रेशे जो रासायनिक पदार्थों से बने होते हैं कहलाते हैं, या क्या कहलाते हैं, या आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। जो नायलॉन और पॉलिएस्टर जैसे रेशे से रासायनिक पदार्थों से बने होते हैं या सिंथेटिक फाइबर होते हैं, ठीक है, आंसर सी। टेबल दानेदार चीनी टेबल ग्राउंडलेटेड शुगर डाइजेस्ट के रूप में जाना जाता है, तो किसके रूप में जाना जाता है, या सुक्रोज के रूप में जाना जाता है, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट, एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक को हमेशा तीर डाइजेस्ट लिख जाता है, हमेशा तीर लिखा जाता है, तो यह किस तरफ तीर लिखा जाता है, तो यह रसायन के बाईं तरफ लिखा जाता है, बाईं ओर, ठीक है। नेक्स्ट, रसायन के माने अभिकारक को हमेशा बाईं की ओर तीर लिख दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब यहीं तक समाप्त करते हैं दोस्तों। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आप लोग जो भी आपको आता हो कमेंट सेक्शन में आप जरूर आंसर आप लोग भेजिए ABCD करके, ठीक है।